नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक और नए टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में, और इफ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली कंडीशन को अप्लाई करने के लिए यूज की जाती हैं। और जो इफ एल्स स्टेटमेंट है उनमें हम सिर्फ एक ही इफ कंडीशन को लगा सकते हैं। हम चाहे तो इफ ब्लॉक के अंदर फिर से इफ एल्स लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है काम। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट हमारे पास आती हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स, जो कि मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए यूज की जाती हैं। जैसे कि आपने एक टाइम के ऊपर यूजर से दो इनपुट्स ली हैं, और उन इनपुट के ऊपर आपने बहुत सारी कंडीशंस के ऊपर अलग अलग एक्शंस को परफॉर्म करना है। तो वैसा करने के लिए मींस कि मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स को। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को बहुत ही आसानी के साथ सीखते हैं। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम डिजाइन करने जा रहे हैं, जो कि है कि हम यूजर से उसके मार्क्स इनपुट करवाएंगे, और उन मार्क्स के अकॉर्डिंग हम यूजर का जो ग्रेड है वो प्रिंट करवा देंगे आउटपुट में। सो बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है, आप चाहे तो पहले खुद भी इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो अब इसकी इंप्लीमेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले यूजर से इनपुट लेनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो स्कैनर क्लास है उसे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा बाय यूजिंग द इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो इंपोर्ट डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अगर आपको यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं इसके बारे में नहीं पता, तो आई थिंक कि आपने इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से नहीं देखा। तो प्लीज इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करें, ताकि आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने भी कंसेप्ट है वो अच्छे से पता चल सके। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यूजर से इनपुट करवाने के लिए हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे, सबसे पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप है कि हम अपने मेन मेथड में इस स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, सिस्टम डॉट इन। अब इतना काम हमने कर लिया यूजर से इनपुट करवाने के लिए, लेकिन अभी भी हमने इस स्कैनर ऑब्जेक्ट को यूज करना है। उसे हम तभी यूज करेंगे जब हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम यूजर से इनपुट लेकर वैल्यू को एंटर करवाएंगे। सो वैसा करने के लिए सबसे पहले हम एक आउटपुट में मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और मैसेज क्या होगा, एंटर योर मार्क्स। हम इसको सेम ही लाइन में रखेंगे, इसकी सेम ही लाइन में इनपुट होगी। तो यहाँ पर हम प्रिंट एलन मेथड की जगह के ऊपर प्रिंट मेथड को यूज करेंगे। तो इसके बाद हमने यूजर से इनपुट लेनी है। सो हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और उसमें वैल्यू आ जाएगी sc डॉट नेक्स्ट इंट। मीन्स कि जो हमारा यूजर है वो वैल्यू एंटर करवाएगा वो इस मार्क्स वेरिएबल में आ जाएगी। और यूजर से वैल्यू कौन एंटर करवाएगा, ये नेक्स्ट इंट। तो अब हमने यूजर से इनपुट तो करवा ली, लेकिन अब हमने यहाँ पर सीखना है कंसेप्ट इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स का। मीन्स कि हमने यहाँ पर इन मार्क्स के ऊपर मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई करना है। मीन्स कि हमने देखना है कि अगर मार्क्स एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर है तो हमने ए ग्रेड को प्रिंट करवाना है, अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में है तो हमने एक पर्टिकुलर ग्रेड प्रिंट करवाना है। मीन्स कि हमने मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है इस मार्क्स वैल्यू के ऊपर। तो वैसा करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, और वो सिंपल सी कंडीशन है इफ। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक एरर मैसेज जनरेट करवाना है कि क्या यूजर ने जो वैल्यू डाली है वो 100 से नीचे ही है। मीन्स कि अगर यूजर ने 101 वैल्यू डाल दी मार्क्स की, तो 101% तो होती नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर चेक करना है इफ मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू 100। अब सबसे पहली जो हमारी कंडीशन है वो हमने यहाँ पर हैंडल कर ली है कि अगर मार्क्स की वैल्यू 100 से छोटी होगी तो ही हम इसका ग्रेड प्रिंट करवाएंगे, नहीं तो हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और हम यहाँ पर राइट कर देंगे मजाक मत कीजिए ठीक है। सो हम यहाँ पर एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवा देंगे, मजाक मत कीजिए। तो ये है इफ एल्स स्टेटमेंट। मींस कि हमने यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट को भी यूज कर लिया है। अब हमारा जो काम है वो इस इफ ब्लॉक के अंदर का लॉजिक राइट करना है। मींस कि अब हमने चेक करना है कि अगर मार्क्स की वैल्यू 100 से छोटी है तो हमने क्या करवाना है। तो सबसे पहले तो हमने चेक कर लिया कि मार्क्स की वैल्यू छोटी है 100 से। अगर छोटी होगी तो इसके बाद हमने एक और कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी है। यहाँ पर हमने मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन है कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80। मींस कि अगर मार्क्स की वैल्यू बड़ी है या इक्वल टू है 80 के, तो हमने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाना है, वो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और सिंपली हमने यहाँ पर प्रिंट करवा देना है योर ग्रेड इज ए। तो यहाँ पर हमने पहली कंडीशन को तो अप्लाई कर दिया कि अगर मार्क्स की वैल्यू 80 से अबव है जहाँ उसके इक्वल है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा योर ग्रेड इज ए। लेकिन अगर 80 के नीचे होगी वैल्यू तो हमने कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है, तो उसके बारे में अब हम
यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो पहली इफ कंडीशन को तो हमने अप्लाई कर दिया, अब हमने यहाँ पर सेकंड कंडीशन को अप्लाई करना है, और सेकंड कंडीशन को अप्लाई करने का तरीका है एल्स इफ लगा, जिसकी हमने यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई करना है, तो हम दूसरी कंडीशन को एल्स इफ ब्लॉक में राइट करेंगे। एल्स इफ का क्या मतलब है कि सबसे पहले इफ वाली कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर वो फॉल्स होगी तो एल्स इफ वाली को चेक किया जाएगा, अगर एल्स इफ वाली भी फॉल्स होगी, अगर उसके आगे फिर से एल्स इफ है तो उसको भी चेक किया जाएगा, अगर वो फॉल्स होगी तो फिर एट द एंड एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। सो कुछ ऐसे फ्लो हमारे एल्स इफ स्टेटमेंट का चलता है, तो इसको हम और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो सेकंड कंडीशन अब हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है कि अगर मार्क्स की वैल्यू छोटी है 80 से, एंड अब हमने यहाँ पर एक रेंज देनी है कि मार्क्स की वैल्यू छोटी है अगर 80 से, और मार्क्स की वैल्यू अगर बड़ी है या इक्वल टू है 60 के। मींस कि हमने 60 से लेकर 79 तक की यहाँ पर एक रेंज बना दी है कि अगर मार्क्स की वैल्यू इस रेंज के बीच में आएगी तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि हमारा जो ग्रेड है वो आएगा बी। तो यहाँ पर मैं सिंपली राइट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करवाएंगे यूर ग्रेड इज बी, और इसके आगे सेमीकोलन लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने सेकंड कंडीशन को भी अप्लाई कर दिया है। अब इसका फ्लो कैसे होगा इसके बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले तो इस इफ ब्लॉक की कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर ये ट्रू होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन अगर इसकी वैल्यू फॉल्स आ गई, मींस कि ये कंडीशन फॉल्स है, तो इस इफ को स्किप कर दिया जाएगा और नेक्स्ट वाले एल्स इफ की कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर इस एल्स इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, अगर इसकी भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो नेक्स्ट वाला जो ब्लॉक है वो एल्स इफ भी हो सकता है, वो एल्स भी हो सकता है, तो वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अगर एल्स इफ होगा तो उसकी कंडीशन चेक की जाएगी, अगर एल्स होगा तो उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, क्योंकि एल्स ब्लॉक में कोई भी कंडीशन हम राइट नहीं करते। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले रेंज बता दी है 80 से ऊपर, ठीक है, और दूसरी रेंज है 60 से लेकर 79 तक की, ठीक है। तो जो हमारा बी ग्रेड है वो उसकी रेंज है 60 से लेकर 79 तक की। अब हमने एक और यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करनी है कि अगर जो वैल्यू है वो 60 से भी छोटी है और 40 से बड़ी है, तो यहाँ पर हमने सी ग्रेड को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर हम एक और मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो एल्स इफ ब्लॉक में राइट कर देंगे। तो कंडीशन क्या है कि अगर मार्क्स की वैल्यू छोटी है 60 से एंड मार्क्स की वैल्यू बड़ी है या इक्वल टू है 40 के, तो यहाँ पर सिंपली प्रिंट करवा दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसका मैसेज होगा यूर ग्रेड इज सी। अब यहाँ पर हमने जो रेंज दी है वो है 40 से लेकर 59 तक की, क्योंकि 60 हमने पहले वाले एल्स इफ में कवर कर लिया था। तो यहाँ पर हमने राइट किया लेस देन इक्वल टू नहीं राइट किया। तो यहाँ पर हमने बोला कि अगर मार्क्स की वैल्यू छोटी है 60 से, एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एंड जो मार्क्स की वैल्यू है वो बड़ी है या इक्वल टू है 40 के। इस रेंज में अगर कोई वैल्यू आ रही है मार्क्स की तो यहाँ पर प्रिंट करवा दीजिए यूर ग्रेड इज सी। यहाँ पर हमने मल्टीपल इफ एल्स इफ ब्लॉक्स को राइट कर दिया है। अब एट द एंड जो मार्क्स की वैल्यू होगी, हमने 80 से ऊपर भी चेक कर ली, हमने 60 से लेकर 79 के बीच की भी वैल्यू को चेक कर लिया, हमने 40 से लेकर 59 तक की वैल्यू को भी चेक कर लिया। अब लास्ट में जो बचता है वो हम राइट कर देंगे एल्स ब्लॉक। तो एल्स ब्लॉक में हम सिंपली राइट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और एट द एंड हम सिंपली यहाँ पर मैसेज राइट कर देंगे ट्राई अगेन। ये हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम राइट कर दिया है, जो कि जब हम अपने मार्क्स इसमें एंटर करते हैं तो ये हमें हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड बताता है। तो इस प्रोग्राम से आप एल्स इफ जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में अच्छे से सीख सकते हैं कि कैसे एल्स इफ जो स्टेटमेंट्स हैं वो काम करती हैं। तो ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम राइट किया है। अब हम इस प्रोग्राम का एक फ्लो देख लेते हैं कि कैसे ये एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले हमारे यूजर से इनपुट ली जाएगी, इनपुट लेकर सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाली इफ की कंडीशन है इसको चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले चेक किया जाएगा कि क्या मार्क्स की वैल्यू छोटी है या इक्वल्स टू है 100 के। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो इस पूरे के पूरे ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, मींस की मार्क्स की वैल्यू 100 से ऊपर हुई, तो यहाँ पर ये जो एल्स ब्लॉक है ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और हमारी आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट कर दिया जाएगा। मजाक मत कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट, अगर ये इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर हमारे प्रोग्राम का फ्लो कुछ ऐसे चलेगा कि सबसे पहले इस इफ ब्लॉक को चेक किया जाएगा। अगर इसकी वैल्यू ट्रू हुई तो वेल एंड गुड है, मींस की इस मैसेज को प्रिंट कर दिया जाएगा। अगर इसकी कंडीशन फॉल्स हुई तो नेक्स्ट वाले एल्स इफ ब्लॉक को चेक किया जाएगा। अगर इसकी भी कंडीशन फॉल्स हुई तो नेक्स्ट वाले ब्लॉक को चेक किया जाएगा। अगर इसकी भी कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर एट द एंड एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अगर इन सभी में से किसी एक की भी कंडीशन ट्रू हो गई, मींस की इस इफ एल्स इफ और एल्स इफ में से
किसी एक की कंडीशन ट्रू हो गई तो उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और हमारा जो प्रोग्राम है ये मार्क्स के अकॉर्डिंग यूजर को उसका ग्रेड बना देगा। तो सिंपल सा प्रोग्राम था। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स को यूज करके हमने इस प्रोग्राम को राइट किया। आप इस प्रोग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस करना और साथ ही साथ आप और भी एग्जांपल्स को कंसीडर कर सकते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स को समझने के लिए। सो अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आउटपुट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है एंटर योर मार्क्स। तो मैं सबसे पहले मजाक मत कीजिए वाली कंडीशन को रेज करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं 102% की वैल्यू एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी आउटपुट आ गई है मजाक मत कीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमने पहले इफ एल्स ब्लॉक लगाया था वो अच्छे से काम कर रहा है। अब इसके आगे हम मार्क्स की वैल्यू दे देते हैं। मान लीजिए हमने 89 वैल्यू एंटर कर दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ग्रेड आ चुका है, यूर ग्रेड इज ए। और हम 60 से 79 तक की रेंज में भी वैल्यू देकर देखते हैं। हम 79 पूरी बाउंड्री वाली वैल्यू देते हैं 79। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है यूर ग्रेड इज बी। और फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम थर्ड रेंज वाली वैल्यू देते हैं जो कि है 40 से लेकर 59 तक। तो अब हम 40 वैल्यू यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है यूर ग्रेड इज सी। और अगर हम यहाँ पर 40 से भी कम वैल्यू देते हैं तो यहाँ पर 39 वैल्यू देता हूँ तो यहाँ पर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ट्राई अगेन का मैसेज हमें आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो और ये टॉपिक आपको अच्छे से पता चला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।